नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, एक कमेंट मैंने पिक किया है। कमेंट करने वाले हैं शत्रुघ्न जी। इन्होंने छपरा बिहार से कमेंट किया है, स्मॉल कैप में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्या ये ठीक रहेगा? तो शत्रुघ्न जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल इन्वेस्ट राइट पर। मैं सभी व्यूअर्स की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। बात करते हैं दोस्तों इनके कमेंट पर, और आप लोग सभी वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखेगा क्योंकि यह एक चीज मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। देखिए, क्या स्मॉल कैप में हमें ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए? यही आज का टॉपिक है, क्योंकि शत्रुघ्न जी चाहते हैं कि वो 4,000 रुपए की एसआईपी करना चाहते हैं। चारों अलग अलग फंड्स इन्होंने मुझे बताए हैं और चारों के चारों स्मॉल कैप कैटेगरी में। तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए? क्या हम स्मॉल कैप में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करके जल्दी अमीर बन जाएंगे? क्या हमें स्मॉल कैप रिटर्न्स जैसे पास्ट में रिटर्न्स मिले हैं, फ्यूचर में उतने ही रिटर्न्स देंगे? क्या हमें इतना रिस्क लेना चाहिए? इन्हीं सभी टॉपिक्स पर आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए पहले देखते हैं कि शत्रुघ्न जी ने कौन कौन से जो फंड्स हैं वो अपने लिए सिलेक्ट किए हैं और ये फंड्स क्या इनके लिए बढ़िया रहेंगे। चलिए देखिए, इन्होंने फंड सिलेक्ट किया है, मैं यहां पर लिख देता हूं, क्वांट स्मॉल कैप। क्वांट स्मॉल कैप, इसमें ये कर रहे हैं एसआईपी 1,000 रुपए पर मंथ। 1,000 रुपए पर मंथ। सेकंड इन्होंने रखा है निपॉन स्मॉल कैप। निपॉन स्मॉल कैप, इसमें भी एसआईपी का अमाउंट इन्होंने सेम ही रखा है। थर्ड इन्होंने रखा है टाटा स्मॉल कैप। टाटा स्मॉल कैप, अमाउंट यहां पर भी सेम ही रखा गया है। और फोर्थ इन्होंने रखा है एसबीआई स्मॉल कैप। यहां भी अमाउंट इन्होंने सेम ही रखा है। तो टोटल जो इनका एसआईपी का अमाउंट है 4,000 रुपए महीना का है। चारों के चारों इन्होंने स्मॉल कैप को ही यहां पर कंसिडर कर लिया है। और ये केवल शत्रुघ्न जी की बात नहीं है, काफी सारे कमेंट्स मेरे पास इसी तरह के आ रहे हैं। वैसे भी मैं लोगों से मिलता हूं जो मुझसे डायरेक्टली मिलकर ये चीजें डिस्कस करते हैं। उन लोगों का भी कहना है कि यार, जब स्मॉल कैप हमें अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं तो क्यों ना मैं सारे पैसे स्मॉल कैप में ही इन्वेस्ट करूं और फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स बना लूं। बिल्कुल, लोगों को ये बहुत इजी लगती है चीजें कि जब यार पास्ट में रिटर्न्स दिए हैं तो फ्यूचर में भी मिलेंगे। देखिए, पास्ट के रिटर्न्स कभी भी फ्यूचर के रिटर्न्स की गारंटी नहीं होती। और देखिए, पोर्टफोलियो बनाने के लिए स्मॉल कैप को आप रख सकते हैं, लेकिन पूरा ही पैसा स्मॉल कैप में लगा देना ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं रहेगा। क्योंकि देखिए, रिटर्न्स हमेशा, देखिए आज एक चीज समझिए आप, अभी निपॉन इंडिया स्मॉल कैप कैटेगरी में सबसे ज्यादा रिटर्न्स दे रहे हैं। लेकिन अगले साल हो सकता है कि आपको क्वांट टॉप पर दिखाई दे, ऐसा हो सकता है एसबीआई टॉप पर दिखाई दे, कभी आपको टाटा स्मॉल कैप टॉप पर दिखाई दे। इसी तरह से कैटेगरी में भी चेंजेस होते हैं। अभी सबसे ज्यादा जो रिटर्न्स दिए हैं वो स्मॉल कैप कैटेगरी ने दिए हैं, लेकिन आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि आपको लार्ज कैप कैटेगरी के रिटर्न्स अच्छे दिखाई दें। क्योंकि देखिए, रिटर्न्स हमेशा मार्केट पे डिपेंड करते हैं कि हमारा जो पैसा है वो कहाँ इन्वेस्ट किया गया है, कौन से फंड्स में इन्वेस्ट किया गया है, कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया गया है, कौन कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया है। काफी सारी चीजें होती है, उन सभी चीजों पर डिपेंड करते हैं रिटर्न्स। केवल ये समझ लेना कि स्मॉल कैप में मेरा पैसा इन्वेस्ट है तो भैया फ्यूचर में मुझे अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे ही मिलेंगे, उसकी कोई गारंटी नहीं है। देखिए, पोर्टफोलियो बनाते समय हमेशा इन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें स्मॉल कैप को रखना चाहिए, पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्मॉल कैप को शामिल मत करो, लेकिन पोर्टफोलियो बैलेंस रखना चाहिए। आप स्मॉल कैप में जा रहे हैं कि आपकी रिस्क टॉलरेंस अच्छी है, आप अगले 30 साल की इन्वेस्टमेंट है, आपका ड्यूरेशन भी बहुत अच्छी है आपकी, लेकिन फिर भी स्मॉल कैप केवल 2 रखिए, उसके अलावा एक लार्ज कैप को आपको जरूर शामिल करना चाहिए। अब उससे बेनिफिट क्या होगा वो समझिए। देखिए, कई बार क्या होता है, पास्ट में ऐसा हुआ भी है, स्मॉल कैप बहुत ज्यादा वोलेटाइल फंड होते हैं। मान लीजिए आपने स्मॉल कैप में पैसा पूरा इन्वेस्ट किया हुआ है, रिटर्न्स अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि आपके रिटर्न्स वहां पर डाउन हो गए। हो सकता है कि मार्केट कंडीशंस कुछ ऐसी बन जाए कि वहां पर मार्केट थोड़ी सी डाउन हो जाए और आपके रिटर्न्स कम हो जाए। उस समय पे आपको लगेगा यार, मेरा डिसीजन गलत रहा, मुझे यहां से पैसा निकाल लेना चाहिए। अब देखिए, जब मार्केट अप थी उस समय आपने इन्वेस्ट किया, और जब मार्केट डाउनफॉल की तरफ आई तब आपने पैसे को निकाल लिया। ओवरऑल काफी लॉस आपको देखने को मिलेगा।
लेकिन अगर आपका पोर्टफोलियो बैलेंस होगा, आपका कुछ पैसा ऐसे स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट होगा जहां से आपको रिटर्न्स में एक स्टेबिलिटी देखने को मिलती रहेगी, अगर आप उस समय पर एग्जिट भी करेंगे तो ओवरऑल आपको बहुत ज्यादा लॉस नहीं होगा। हो सकता है कि आपको कुछ रिटर्न्स कम मिले, लेकिन रिटर्न्स फिर भी मार्केट के हिसाब से आपको अच्छे देखने को मिल जाए। इसीलिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, पोर्टफोलियो को हमेशा बैलेंस करके बनाना बहुत जरूरी है। अब देखिए क्या चेंजेस इसमें हो सकते हैं, ये मैं अपनी तरफ से थोड़ा सा बताऊंगा। फिर भी शत्रुघ्न जी, अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, आप बहुत ज्यादा रिस्क लेने में सक्षम हैं, तो फिर आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए, लेकिन देखिए मेरा काम है कि एक जब मेरे सामने पोर्टफोलियो आया कि मुझे अपनी सलाह सही से आपको देनी चाहिए। अब देखिए आपको क्या करना चाहिए, आपको यहां पर स्मॉल कैप कैटेगरी में इनमें से कोई भी, आप अपनी मर्जी से कोई भी ज्यादा से ज्यादा 2 फंड्स रख सकते हैं। आप चाहे तो क्वांट रख लीजिए, चाहे निपॉन रख लीजिए, चाहे टाटा, चाहे एसबीआई, इन चारों में से चारों फंड्स बढ़िया हैं। नो डाउट रिटर्न्स चारों के बहुत बढ़िया रहे हैं, आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स इन फंड्स ने बनाकर हमें दिए हैं। अब आपको क्या करना चाहिए उसको समझते हैं। इसको मैं रब कर देता हूं फिलहाल। फंड्स के नाम मैंने आपको बताए चारों। अब आपको क्या करना चाहिए, केवल 2 फंड्स यहां पर कंसीडर करने चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आप चाहे तो चारों में से कोई भी 2 फंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने निपॉन इंडिया को रखा क्योंकि इसके रिटर्न्स वाकई बहुत बढ़िया रहे हैं, निपॉन इंडिया। सेकंड ऑप्शन आपने यहां पर क्वांट को रख लिया, क्वांट स्मॉल कैप को। इन दोनों फंड्स में आपको 1500 पर मंथ और 1500 पर मंथ की एसआईपी करनी चाहिए। इतने 3000 रुपए महीने का सफिशिएंट है स्मॉल कैप कैटेगरी में। वो भी इसलिए मैंने ज्यादा अमाउंट रखा है क्योंकि आप बहुत ज्यादा अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, आप पूरा पैसा ही स्मॉल कैप में लगा रहे थे। नहीं तो ये अमाउंट में थोड़ा सा और भी कम करना चाह रहा था, लेकिन ठीक है, आपकी ड्यूरेशन अच्छी है तो आप 1500 रुपए महीना दोनों फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए रिटर्न्स पर बात करते हैं दोनों फंड्स की कि पास्ट में इनके रिटर्न्स कैसे रहे। फिर अगली बात करेंगे कि बाकी के 1000 रुपए आपको कौन से फंड में इन्वेस्ट करने चाहिए। चलिए सीधा चलते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की अगर मैं बात करूं, सीधा लास्ट के 10 इयर्स के रिटर्न्स की बात करूंगा, क्योंकि काफी बातें हो चुकी हैं फंड्स के बारे में। आप मेरी पुरानी वीडियोस में भी देख सकते हैं। इस वीडियोस में अगर पूरा डिटेल में फंड को बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। देखिए रिटर्न्स की अगर बात करूं, 26% से भी ज्यादा के रिटर्न्स इस फंड ने हमें लास्ट के 10 इयर्स में, एनुअल रिटर्न्स की मैं बात कर रहा हूं, बनाकर दिए हैं, जो कि वाकई बहुत बढ़िया रिटर्न्स हैं। अगर मैं यहाँ पर क्वांट स्मॉल कैप की बात करूं, इनके भी लास्ट के 10 इयर्स के रिटर्न्स पर सीधा हम लोग चले जाते हैं। यहां पर भी आपको 26.39% के रिटर्न्स देखने को मिलते हैं, जो वाकई बहुत ही जबरदस्त ये रिटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं। अगर आप यहां दोनों फंड्स में एसआईपी 1500 रुपए की स्टार्ट करते हैं अगले 30 साल के लिए, अब देखिए टोटल एसआईपी आपकी कितनी हो गई, 3000 रुपए महीना। किसमें? स्मॉल कैप में। स्मॉल कैप में 3000 रुपए महीना का इन्वेस्टमेंट सफिशिएंट है। अब बचते हैं आपके पास 1000 रुपए। उन 1000 रुपए को आपको कहां इन्वेस्ट करना चाहिए? उनको आप कर सकते हैं लार्ज कैप में। लार्ज कैप 1000 रुपए महीना। देखिए लार्ज कैप को शामिल करने का मेन बेनिफिट क्या रहेगा, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी रिटर्न्स में। रिटर्न्स में आपके मान लीजिए थोड़े बहुत कम ज्यादा होते रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपके एकदम से बहुत ज्यादा रिटर्न्स डाउन हुए। क्योंकि कारण क्या है, लार्ज कैप का मतलब है कि आपका कुछ पैसा, यानी कि आपका 1000 रुपए जो आप इन्वेस्ट करेंगे वो इंडिया की बड़ी कंपनियों के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाएगा, जो बहुत जल्दी गिरते नहीं है। हालांकि रिटर्न्स स्मॉल कैप के मुकाबले वहां थोड़े से आपको कम जरूर देखने को मिलेंगे, लेकिन मार्केट कंडीशंस पे बहुत ज्यादा वोलेटाइल वो फंड्स नहीं है, एकदम से डाउन नहीं होते, इसलिए आपको रिटर्न्स में स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। अब लार्ज कैप में आपको कहां जाना चाहिए? आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में जा सकते हैं। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। अब इसमें भी काफी सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूं, आप यूटीआई निफ्टी 50 के साथ जा सकते हैं। देखिए यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड एक बढ़िया फंड है। अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं, और 1000 रुपए बिल्कुल आपको करने भी चाहिए, क्योंकि देखिए पोर्टफोलियो थोड़ा सा आपका यहां पर इस तरह से बैलेंस हो जाएगा।
अगर मैं बात करूं यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के बारे में, चलिए यूटीआई निफ्टी 50 पर चलते हैं। डायरेक्टली यहाँ पे मैं रिटर्न्स की ही बात करूंगा। देखिए, अगर मैं बताऊं पैसा कहाँ इन्वेस्ट होगा, यहाँ पैसा इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाएगा। जो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज है, तो काफी बड़ी कंपनियों के स्टॉक्स में यहाँ पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। लास्ट के 10 ईयर्स में 14.58% के रिटर्न्स आपको देखने को यहाँ पर मिले हैं। तो बढ़िया रिटर्न्स है। लार्ज कैप कैटेगरी के हिसाब से 14.5% के रिटर्न्स काफी बढ़िया है। तो आप 3,000 रुपए महीना यहाँ और 1,000 रुपए महीना यहाँ, 4,000 रुपए महीना से अपने टोटल एसआईपी शुरू कर सकते हैं अगले 30 साल के लिए। यहाँ एसआईपी रख लेते हैं अब हम सीधा 4,000 रुपए महीना। रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं, देखिए 26% के रिटर्न्स यहाँ और 14% का रिटर्न हमें यहाँ देखने को मिला है। तो ओवरऑल रिटर्न काफी ज्यादा ये बन रहे हैं। लेकिन हम फ्यूचर के लिए एक एग्जांपल यहाँ पर लेकर चल रहे हैं, तो रिटर्न्स पूरे नहीं लेकर चलेंगे, थोड़े से घटाकर मैं चलूंगा। मैं तो हमेशा कोशिश यही करता हूँ कि रिटर्न्स आपको थोड़े से घटाकर ही बताऊं, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर रिटर्न्स आपको ना बताऊं। लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए मेरे हिसाब से 18% के रिटर्न्स आप यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए लेकर चलिए। हो सकता है आपको ज्यादा ही मिल जाए, क्योंकि ज्यादा पैसा स्मॉल कैप में इन्वेस्टेड है। अच्छी बात है, ज्यादा पैसा मिलेगा, अल्टीमेटली पैसा आना तो आप ही के पास है। लेकिन यहां एग्जाम्पल के लिए रिटर्न्स में थोड़े से कम ही रखूंगा। ड्यूरेशन, जैसा कि शत्रुघ्न जी ने मुझे बताया, ये अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं। 30 ईयर्स की इनकी एज है, 30 ईयर्स तक ही ये एसआईपी को चलाना चाहते हैं। इन 30 ईयर्स में टोटल पैसा इनका कितना इन्वेस्ट होगा और फाइनली वैल्यू इनको क्या देखने को यहां से मिल सकती है। अब आ जाते हैं सीधा उस टॉपिक पर। देखिए, एसआईपी कैलकुलेटर पे चलते हैं। 4,000 रुपए महीना, 18% का रिटर्न मैंने एग्जांपल के लिए यहां पर रखा है। ड्यूरेशन रखी है 30 साल। टोटल पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा 14,40,000 रुपए। और जो फाइनली वैल्यू बनकर आ रही है बहुत जबरदस्त आ रही है, 5.73 करोड़। 5 करोड़ से भी ज्यादा की वैल्यू आपको यहां देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, अगर आप भी सोच रहे हैं कि मैं पूरा पैसा स्मॉल कैप में ही इन्वेस्ट कर दूं, तो मेरे हिसाब से ये डिसीजन हो सकता है कि फ्यूचर में आपके लिए इतना ज्यादा फायदेमंद साबित ना हो। इसलिए देखिए, पोर्टफोलियो बनाते समय थोड़ा सा पोर्टफोलियो को बैलेंस करना जरूर सीखिए। अच्छे रिटर्न्स आपको देखने को मिल सकते हैं। बाकी दोस्तों, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एजुकेशनल पर्पस वीडियो आपके लोगों के लिए बनाई गई है। वीडियो में उम्मीद करता हूं कि टॉपिक क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं जरूर करूंगा। और आपके मन में किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन हो एसआईपी को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर, तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।